हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बट हर बार क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, जिससे जितने भी तरह के चेंजेस हों तो उन चेंजेस को देख के एग्जाम में आप पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओ, आप समझ पाओ कि ये चेंज है और इस चेंज को मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है, और हम लोग कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी समझेंगे। अक्सर एग्जाम में कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। कभी कभी तो सारी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है, कभी कभी सारी प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती है, उनमें से कुछ ही प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। बट यू विल हैव टू लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज because we don't know which property will come in the exam, or you can say will be asked in the exam. पहली प्रॉपर्टी जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की है वो ये है, इसकी हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन की डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बता सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन की होमोजीनियस डिग्री क्या है। अब देखिए कॉप डगलस फंक्शन की जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है, हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हमें यह पता चलता है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन से हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर कांस्टेंट रिटर्न्स मिलेंगे। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स को हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। हम लोग कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, जहां पर जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो लीनियर होमोजीनियस होता है, डिग्री होती है 1। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिपेंड करती है इनपुट रेशियो पे। इनपुट रेशियो का मतलब कैपिटल लेबर रेशियो या फिर लेबर कैपिटल रेशियो। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर है और इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 1 है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 आती है। और इसके बाद अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है और अगर इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी 1 है, तो ये आइसोक्वेंट कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और आइसोक्वेंट कर्व की जो स्लोप होती है दैट इज डाउनवर्ड एंड इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो ये सारी बातें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, या फिर इनमें से कुछ बातें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से समझेंगे। अब देखिए आमतौर पर आपको पता है कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह से होता है। यहां पर क्यों आपको पता है, आउटपुट है, लेबर है, कैपिटल है, ये इनपुट है। अब जो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन होता है। बेसिकली कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इसके नाम से ही क्लियर है, प्रोडक्शन फंक्शन है, बट एक स्पेशल टाइप का होता है। वो टाइप क्या होती है, वो टाइप होती है ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज टाइप ऑफ ए कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इसके बारे में हम थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ सीधा इसको पढ़ोगे तो आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। बेसिक क्लियर करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आया कहां से। तो ये यहां से आया है, इसकी ही एक स्पेशल फॉर्म है ये। अब हम इस कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को समझते हैं। देखिए क्यों आपको पता है टोटल प्रोडक्शन होता है, या आप इसे लेवल ऑफ आउटपुट भी कह सकते हो। एल है लेबर इनपुट, के है कैपिटल इनपुट, ठीक है। और जो आपका ए है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, देखो जो आपका आउटपुट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, लेबर और कैपिटल। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी आउटपुट सिर्फ लेबर और कैपिटल पे डिपेंड नहीं करता है। लेबर और कैपिटल के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आउटपुट को इंक्रीज करती हैं। उन चीजों को बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैंने 3 वीडियो बना रखी हैं, अगर आप चाहते हो तो डिटेल में जाके वहां देख लीजिएगा। और वो वीडियो जो आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाइएगा तो आपको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को डिटेल में समझने के लिए 3 वीडियो मिलेंगे, आप उनको देख सकते हो। तो ये क्लियर हो गया क्यू क्या है, ए क्या है, एल क्या है, के क्या है। बात करते हैं अल्फा और बीटा की क्या है। तो देखिए अल्फा है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। अब आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का मतलब यह है कि अगर आप लेबर को 1% इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से आउटपुट में कितना इंक्रीज होगा। यू कैन से परसेंटेज इंक्रीज इन क्यू, क्यू मींस आउटपुट, ड्यू टू 1% इंक्रीज इन लेबर। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं और अल्फा की वैल्यू है आपकी 0.45, इसका मतलब है अगर आप 1% लेबर बढ़ाओगे तो आउटपुट में जो इंक्रीज होगा वो होगा 0.5%। ठीक है, ऐसे ही आपको जो बीटा है इट इज आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। ये आपको बता रहा है कि अगर आप कैपिटल को 1% इंक्रीज करते हो तो आउटपुट में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। कैपिटल में क्या क्या चीज आती है आपको पता है, मशीनरी आती है, बिल्डिंग आती है, ये सारी चीजें कैपिटल में आती हैं। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन का जो पूरा फीचर्स है मैं आपको समझा चुका हूं। अब एक और बात हमें पता होनी चाहिए, इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या क्या कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर Q, L एंड K वेरिएबल्स हैं और जो A है इट इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अल्फा एंड बीटा इनको हम लोगों ने कांस्टेंट माना है और इन तीनों की वैल्यू 0 से ज्यादा है। इसका मतलब ए भी पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिएगा।